और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रक्षा मंत्रालय से। चीन से झड़प के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौजूदा हालात पर जानकारी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो एक तरफ सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि उस झड़प के बाद से किस तरह से सेना लगातार चीन को उसकी पुरानी पोजीशन पर वापस भेजने के लिए कोशिशें कर रही है, और दूसरी तरफ नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चीन के साथ 15 और 16 की रात जो खूनी झड़प हुई, उसमें जिस तरह से भारत के 20 जवानों की शहादत हुई और जिस तरह चीन भारत के इलाके में आकर अपनी सेना को पीछे हटाने पर आनाकानी कर रहा था, इन तमाम चीज़ों के चलते अब भारत की तरफ से माकूल जवाब चीन को देने की तैयारी है। और इसी संदर्भ में सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, उनसे बैठक उनकी जारी है, और इसके साथ ही वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर किया गया है। इसके पहले हम आपको बता दें कि लेह लद्दाख के इलाके में आईटीबीपी के जवानों को भी अलर्ट पर रखा गया है, यानी कि चीन अगर किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो भारत किसी भी तरह अपने अलर्ट मोड पर रहना चाहता है ताकि चीन की किसी भी चालबाजी से निपटा जा सके। क्योंकि देश में लगातार एक मांग उठ रही है कि चीन को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वायुसेना और नौसेना भी अलर्ट पर हैं। इसके भी कई मायने हैं। देखिए, आर्मी के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर किया गया है, यानी कि सेना के जो तीनों अंग हैं वो तीनों अंग अलर्ट पर है। वायुसेना और नौसेना अलर्ट पर है, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की इस वक्त बैठक चल रही है, और चीन के पूरे मामले को लेकर सेना किस तरह से काम कर रही है, उन तमाम चीज़ों पर ब्रीफ करा जा रहा है राजनाथ सिंह को। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता संदीप बुल जुड़ गए हैं। संदीप, सरकार की इन तैयारियों को किस तरह से देखा जाए जब वायुसेना और नौसेना भी अब अलर्ट पर है? देखिए, जब भी इस तरीके की कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आती है तो तीनों सेनाओं को जो है उनको अलर्ट पे रखा जाता है। उसी के तर्ज पर चूंकि ग्राउंड पे आर्मी जो है अलर्ट पे है, पूरे एलएसी पे लगातार जो है मूवमेंट जो है की गई है, और अभी भी मूवमेंट जारी है। बॉर्डर तक जो है हमारी फोर्सेस जो है अलग अलग लोकेशन पे जो है अभी भी मूवमेंट चल रहा है। दूसरा ये है कि वायुसेना और नौसेना को भी जो है अलर्ट पे रखा गया है। खास बात यह है कि अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है, उस बैठक में जो है तीनों प्रमुख जो है सेना प्रमुख, जिसमें कि इस पूरे मसले पर जो है रक्षा मंत्री को जो है अभी फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मौजूदा हालात है उसको कैसे डिफ्यूज किया जा सके, क्योंकि अगर हम लोग जो सूत्रों की बात माने तो कल तकरीबन 7 घंटे के आसपास जो है मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। उसके बाद जो है चीन की तरफ से बार बार ये कहा जाने लगा कि आप जो है अपने यहाँ से जो लोग इकट्ठा हैं, आपके खासतौर पर जो लेबरर हैं और जितने भी फौज है उसको कम करो। हमारी तरफ से कहा गया कि आप भी अपनी तरफ से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को तेज किया जाए। जैसा कि आप हमको बता रहे हैं संदीप कि अब नौसेना और वायुसेना भी अलर्ट पर हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर एलएसी पर चीन और भारत के बीच खूनी झड़प भले ही अब हुई हो, लेकिन चीन इसके लिए बहुत पहले से माहौल बना रहा था। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन की इस हरकत के बावजूद मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसी बीच चीन ने एलएसी के करीब एयरबेस बनाना शुरू कर दिया। भारत ने फिर भी बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद चीन ने खूनी झड़प शुरू कर दी। चीन की इन हरकतों को देखकर यही माना जा रहा है कि कोरोना काल में चौतरफा गिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया और अपनी जनता का ध्यान बांटने के लिए सीमा विवाद को हवा दे रहे हैं। जमीन से समंदर तक जंग का नगाड़ा बजा रहा है चीन। दुनिया भर में सीमा विवाद बढ़ाने में जुटे हैं जिनपिंग। चीन की जंग की सनक के पीछे है जिनपिंग की गहरी चाल।
कुर्सी बचाने के लिए जंग का माहौल बना रहे हैं जिनपिंग। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सीमा जो भारत और चीन को बांटती है। पूरे साल बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके में इन दिनों तापमान बढ़ा हुआ है। इसकी वजह है चीन की जंग की सनक। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में सीमा विवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो भारत के साथ लगने वाली सीमा हो या फिर दक्षिण चीन सागर। चीन लद्दाख के पास भारत से लगती सीमा पर पिछले 1.5 महीने से विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इसके साथ ही उसने भारत से लगती सीमा के पास नए एयरबेस भी तैयार करने शुरू कर दिए। हालांकि भारत जो है इस पूरे मसले का शांतिपूर्वक हल चाहता है, लेकिन जंग के लिए बेताब चीन ने खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। पंद्रह जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प अचानक नहीं हुई, बल्कि चीन इसके लिए काफी दिनों से माहौल बना रहा था। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद चीन अपनी जंग की सनक का नया सबूत भी दे चुका था। चीन ने सबसे पहले गलवान घाटी में विवाद को हवा दी। इसके साथ ही उसने अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड में तीन नए एयरबेस बना दी। चीन की वेस्टर्न कमांड भारत की सीमा के बेहद करीब है। चीन ने सभी एयरबेस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात कर दी। इसके साथ ही उसने रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड भी तैनात करने में देरी नहीं की। चीन एक तरफ LAC में भारत के साथ विवाद को बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी ओर उसने भारत से लगने वाली सीमा पर सैन्य ताकत को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इससे साफ हो जाता है कि चीन की नीयत साफ नहीं है और उसने बरसों बाद इतनी आक्रामकता दिखाई है। चीन की बुरी नीयत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लगभग 45 साल के बाद LAC पर ऐसी झड़प हुई है। हिंदुस्तान ने जब वहां पे रोड बनाने चालू करी, उससे चीनियों को लगा कि अब हिंदुस्तान बहुत मजबूती की हालत में आ जाएगा और चीनियों ने उसका विरोध करना शुरू करा और उसी के चलते चीन ने अपनी सीमा लांघकर हमारे इलाके के अंदर आकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करी और इसी दादागिरी के चलते ये स्थिति खराब हुई है। चीन भारत के साथ जिस तरह से सीमा विवाद को हवा दे रहा है, उसका अंदाजा पूरी दुनिया को है। अमेरिका चीन के रुख पर खास तौर पर नजर बनाए हुए है। चीन की हरकतों पर कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी बयान दिया था। चीन की फौज LAC पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। यह ऐसी हरकत है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। चीन सिर्फ भारत के साथ ही सीमा विवाद को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुनिया भर में वो सीमा विवाद को हवा दे रहा है। चीन का इतिहास रहा है कि जमीन को लेकर उसके पूरी दुनिया में विवाद रहे। चीन का सबसे बड़ा विवाद तो भारत के साथ है। इसके अलावा जमीन को लेकर चीन का विवाद जापान, वियतनाम, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और भूटान से भी है। यही नहीं, ताइवान को तो चीन पूरी तरह अपना बताता है। इसके अलावा चीन के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया और पड़ोसी देश मंगोलिया से भी विवाद रहा है। चीन इन सभी विवाद में हमेशा ही उलझा रहता है, लेकिन कोरोना काल में वो सभी विवादों को जानबूझकर हवा दे रहा है। इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना पर चीन का पूरी दुनिया में घिर जाना। यही नहीं, कोरोना की वजह से चीन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। चीन से विदेशी कंपनियां भाग रही हैं और चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसकी वजह से चीन में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। ताइवान के मुद्दे पर चीन घिर चुका है। इस सब के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में जिनपिंग सीमा विवाद को हवा देकर दुनिया और अपनी जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट रिजीम का ये इतिहास रहा है कि जब कभी भी वो अपने घरेलू मोर्चे पे चुनौतियों से घिरते हैं, आलोचनाओं का शिकार होते हैं,
तो वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देते हैं, ताकि अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को जो है भड़काया जा सके और उस बहाने कम्युनिस्ट रिजीम की रक्षा की जा सके और लीडरशिप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कूटनीति के कई जानकारों का मानना है कि जिनपिंग की ताकत में बढ़ोतरी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के कई देशों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन इन इलाकों में ज्यादा ही आक्रामक रुख अपनाए हुए। न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी संस्थान में चीनी मामलों के विशेषज्ञ ऑरविल शेल का मानना है कि शी जिनपिंग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यूरोपीय देशों को पछाड़कर चीन को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाना है। यही वजह है कि जिनपिंग के आने के बाद चीन ने वन बेल्ट वन रोड सहित दुनिया भर में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। अगर जिनपिंग लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे तो चीन की इन परियोजनाओं के सफल होने की गारंटी बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर दुनिया को मुश्किलें होंगी। पूरी दुनिया को अमन का संदेश देने वाला भारत आज भी चीन से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह चीन से दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा।